हाँ, इन पे माइक दे दो। अभी एक्चुअली में होता क्या है, जिनके पेरेंट्स है, मतलब घर बना हुआ है, जैसे जरूरत का सामान है, रोटी कपड़ा और मकान है, वो तो सारे रिस्क ले सकते हैं। जो मेरे जैसे खुद चल के, जिन्होंने मतलब कुछ नहीं था हमारे पास, फिर मैंने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया, घर बनाया, ऑटोमेटिक गाड़ी ली, सरकारी नौकरी, सरकारी अफसर बना, सब कुछ बन गया, और शादी भी हो गई, वो भी आजकल वो हो गया ना उतनी नहीं, तो वो भी होगी। तो ओवरऑल मतलब आज की नज़र में सबके सामने मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। सब कहते हैं हाँ इसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन मैं मेरी जॉब से खुश नहीं हूँ। मेरे को मतलब जाना ही पसंद नहीं है, पसंद ही नहीं है मेरे को मेरी जॉब। ये सब आप बोलना चाहते हैं कैमरे में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि अब मैं खच्चर, मेरे को खुद फील लगे मैं खच्चर हूँ। मैं रोज सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 9 बजे घर आता हूँ, ठीक है, वो पैसा आ रहा है, जितना भी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी अफसर है तो तनख्वाह तो फिक्स है, अभी इतनी मिल रही है। तो अब क्या EMI तो जा रही है, गाड़ी की भी जा रही है, घर की भी जा रही है, तो मैं मेरी लाइफ से बोर हो गया, तो मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर चुके ऑलरेडी? हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, तभी इतना बोल रहे हो आप? क्या यार, मैंने रिजाइन कर दिया। दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने रिजाइन दे दिया। अब आप समझ सकते हैं, एक सरकारी अफसर इतनी बड़ी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, तो घर वाले सब अगेंस्ट हो गए कि तू करेगा क्या, मुझे नहीं पता क्या करना, मुझे ये जॉब नहीं करनी। मेरे को 1 साल हो गया और अब मेरी हालत हो गई खराब, क्योंकि वो जो EMI जा रही है वो तो जा रही है, जाहिर है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने सपने हैं, जैसे मेरे को कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो घर वालों को तो नहीं करना, तो डर ये है कि अब मेरे सपनों के लिए फैमिली के सपने दांव पे लगाए या ना लगाए। सबसे पहले तो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये जो इतना खुल के बोल रहे हैं, ये बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए। तो अब पॉइंट आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? कि अभी बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, नंबर 1। नंबर 2, अब जो ऑलरेडी खर्चे बंद गए हैं और एक लाइफस्टाइल, एक स्टेटस है, उससे नीचे कैसे आए? चलो आप तो आ जाओगे, लेकिन घर वाले उससे नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। बस ये समझ पा रहा हूं मतलब? हाँ, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होता है आपको, अपने लिए और सबके लिए, जो आपको सही लगता है। अब एक्चुअल में सही क्या है ये कौन बताएगा आपको? अभी आप कैसे जी रहे हो अपनी लाइफ? जो एक्चुअल में सही है वो कर रहे हो, या दुनिया ने कुछ नॉर्म सेट करे हुए हैं, उसके हिसाब से उसके अंदर उस दायरे में एक्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि हाँ सब सही है? क्या आपकी लाइफ की डोर पूरी तरह से आपके हाथ में है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो 2 ही तरह के डर हैं हमारे अंदर, 3 तरह के, 3 नजर आए। 1 मिनट, हाँ 2 थे, तीसरा भी नजर आया। एक है रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक है पोजीशन से रिलेटेड, एक है आपकी ईगो से रिलेटेड। सक्सेसफुल नहीं है तो कोई नहीं पूछता, सक्सेसफुल नहीं है तो कोई नहीं पूछता, ये क्या डर है? इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? रिलेशंस। रिलेशन मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ मत समझो, रिलेशंस विद द सोसाइटी, रिलेशंस विद पीपल। इसमें रिलेशंस विद एनिमल्स नहीं आया, क्योंकि अगर आपकी नौकरी चली भी गई तो कुत्ता तो प्यार करेगा, है कि नहीं? आप कुत्ते को जाकर के बताओगे मैं अब बिजनेस करने की सोच रहा हूं, लेकिन अगर किसी और रिलेशन में किसी को बताया तो वो क्या करेंगे? दे विल नॉट एक्ट आउट ऑफ लव, उनको आपकी थोड़ी पड़ी है, क्या आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? दे विल एक्ट आउट ऑफ फियर। लव में फियर में फर्क देख पा रहे हो? लव हमको आजाद करता है, फियर हमको छोटा बनाता है, सेल्फिश बनाता है। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर दे आर ऑल एक्टिंग आउट ऑफ फियर्स, तो पहले आपको फियरलेस होना है, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके आसपास में जो लोग हैं वो फियरलेस हो सकते हैं। सो ये जो फियर्स हैं, अगर इसको हम एक एक करके फटाफट से देखें, फियर रिलेटेड टू पोजेशंस, चीजों का डर, चीजों को चले जाने का डर। ये डर कैसे निकलेगा? बिना चीजों के जी के देख लो, 10 दिन 15 दिन। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जब ये चीजें उनसे कोई छीन लेता है तब उनको समझ ही नहीं आता है मैं क्या करूं। तब ज्यादातर लोग ऐसे में या तो बिल्कुल ही अंदर से खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो लाइफस्टाइल होता है एक तरह का, उसको खोने का डर कब निकल सकता है? जब आप एक्चुअल में ऐसे जी रहे हो कि आपके पास शायद पैसा बहुत है, लेकिन आप बड़ी से बड़ी गाड़ियों में भी घूम रहे हो और पैदल भी घूम रहे हो, स्कूटर पे भी घूम रहे हो। गाड़ी का मतलब क्या है? चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कहीं पहुंचने के लिए है ना। गाड़ी का और एक्चुअल में रोल क्या है? और कोई रोल है? बाकी सब यहां है, साइकोलॉजिकली है कि मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बड़ी है, उसको क्या, सो व्हाट। मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन आप ढूंढ रहे हो औरों की आंखों में, उनको जला करके आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है। होता नहीं है जब नई नई गाड़ी लेते हैं और कोई बाइक पे है उसको ऐसे दिखते हैं, देख गरीब देख। तो
तो क्या करना होगा, ये डर कैसे निकलेगा? अकेले में कम से कम रिसोर्सेज में अपने साथ में टाइम स्पेंड करो। कुछ दिन तक किसी गुरुद्वारे में जाओ, वहां पे जाकर के खाना खाओ, देखो कितना टेस्टी है, फ्री है, है नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कम से कम पैसे में या बिना पैसे के भी मैं जी सकता हूं और खुश रह सकता हूं। इतनी अकल होनी चाहिए।